या रसूल अल्लाह, सरकार की आमद, मुख्तार की आमद, दिलदार की आमद, मक्की की आमद, मदनी की आमद। हजरात, आज पूरी दुनिया के हालात हमारी और आपकी पेश नज़र हैं। आज पूरी दुनिया का कुफ्र मुनज़्ज़म होकर के इस्लाम को, कुरान को, शरीयत को और मुसलमानों को मिटाने के नापाक मंसूबे बना रहा है। लेकिन इंशाअल्लाह होगा कुछ नहीं। बहुत सारे तूफ़ान आए और वो अपनी तहलकियाँ मचाते हुए गुज़र गए। इन्ना मअल उसरी युसरा फ इन्ना मअल उसरी युसरा। हर तंगी के साथ आसानी है और हर दुश्वारी के साथ आसानी है। लेकिन आज कमी कुछ न कुछ हमारे अंदर है, जिसकी आज हमें सज़ा मिल रही है और ज़ालिमीन को हम पर मुसल्लत कर दिया गया है। इसी को मद्देनज़र रखते हुए बहुत दिनों पहले डॉक्टर इकबाल ने कहा था कि वतन की फ़िक्र कर नादां, मुसीबत आने वाली है। वतन की फ़िक्र कर नादां, मुसीबत आने वाली है। तेरी बर्बादियों के मशवरे हैं आसमानों में, तेरी बर्बादियों के मशवरे हैं आसमानों में। और छुपा के बिजलियां रखी हैं आस्ती में गर्दों ने, छुपा के बिजलियां रखी है आस्ती में गर्दों ने। अनादिल बाग के गाफिल न बैठे आशियानों में, अनादिल बाग के गाफिल न बैठे आशियानों में। और उकाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, उकाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, नजर आती है उनको अपनी मंजिल आसमानों में। और नहीं तेरा नशेमन कसरे सुल्तानी के गुंबद पर, और तू शाहीन है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों में। तो शाहीन है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों में। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसी माह मुबारक में अपने हबीबे मुकर्रम को भेजा, आकाए कायनात को भेजा, इमामुल अंबिया को भेजा। और आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से पहले अल्लाह तबारक व ताला ने यानी बहुत सारे अंबियाए किराम को दुनिया में मबूस फरमाया। और परवरदिगार आलम ने अपने अंबिया व रसूल को दुनिया में भेजा। अब अंबिया व रसूल दुनिया में आते रहे। परचमे तौहीद व रिसालत बुलंद करने के बाद जो लोग बहके हुए थे, जो लोग माबूदाने बातिल के आगे सर झुकाए हुए थे, उन्हें वहां से उठा करके एक खुदा की बारगाह में झुकाते रहे और राहे मुस्तकीम का मुसाफिर बनाते रहे। यानी अल्लाह तबारक व ताला ने लफ्ज़ कुन से कौनैन की तख्लीक फरमाई और इंसान की हिदायत के लिए, इंसान की रहनुमाई के लिए, इंसान की भलाई के लिए, इंसान की खैर के लिए अल्लाह तबारक व ताला ने 1,24,000 या 2,24,000 कम बेश अंबिया और रसूल को दुनिया में मबऊस फरमाया, जो कि वो परचमे तौहीद और रिसालत को बुलंद करते रहे और सिराते मुस्तकीम का मुसाफिर बनाते रहे। ये सिलसिला चलता रहा। हजरत आदम अलैहिस्सलाम सबसे पहले इस दुनिया में तशरीफ लाए। जब वो तशरीफ ले गए तो दूसरा नबी आया। जब वो तशरीफ ले गए तो तीसरा नबी आया। जब वो तशरीफ ले गए तो फिर चौथा नबी आया। यानी यके बाद दीगरे नबी आते रहे और परचमे तौहीद व रिसालत को बुलंद करते रहे और लोगों को दीन की दावत देते रहे। आखिर जब ये सिलसिला चलते चलते
हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का ज़माना आता है। जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का दौर आता है तो अल्लाह तबारक व तआला ने दीने मूसवी की तरवीज व इशाअत करने के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने दर्जनों अंबियाए किराम को भेजा, जो कि दीने मूसवी की तरवीज व इशाअत करते रहे और दीने मूसवी का पैगाम लोगों तक पहुंचाते रहे। मगर जब बात आती है इमामुल अंबिया की, जब बात आती है मुस्तफ़ा जाने रहमत की, जब बात आती है जाने जाना की, जब बात आती है जाने ईमान की, जब बात आती है जाने कायनात की, जब बात आती है मुस्तफ़ा जाने रहमत की, जब बात आती है शमाए बज़्म हिदायत की, जब बात आती है नौशहे बज़्म जन्नत की, तो अल्लाह ने साफ ऐलान फरमा दिया व खातमन नबीयीन, ये नबियों में आखिरी हैं। अब मेरे नबी के बाद कोई और नबी नहीं आएगा, अब मेरे रसूल के बाद कोई और रसूल नहीं आएगा। और मेरे आका ने भी खुद इरशाद फरमाया, अना खातमुन नबीयीना ला नबिय्य बादी, यानी मैं आखिरी नबी बन करके आया हूं, अब मेरे बाद कोई और नबी नहीं आएगा। जबकि अक्ल तो सवाल ये करती है, अक्ल का तकाजा तो ये है कि ए परवरदिगार आलम, जब दीने मूसवी को चलाने के लिए दर्जनों नबियों को भेजा गया, जब दीने मूसवी की तरवीज व इशाअत करने के लिए यानी दर्जनों अंबियाए किराम को भेजा गया, तो मुस्तफ़ा जाने रहमत के दीने मुहम्मदी की तरवीज व इशाअत करने के लिए सैकड़ों नबियों को भेजा जाना चाहिए था। इसलिए कि मेरे आका तो जामिउस सिफात हैं और मेरे आका ऐसे जामिउस सिफात हैं कि मेरे आका की शख्सियत में आदम की आदमियत भी है, शुएब का वकार भी है, अय्यूब का सब्र भी है, ज़करिया की मार्फत भी है, लूत की हिकमत भी है, नूह की शुजाअत भी है, दाऊद की शौकत भी है, सुलेमान की सल्तनत भी है, इब्राहीम की खुल्लत भी है, इस्माइल का ईसार भी है, यूसुफ का जमाल भी है, मूसा का जलाल भी है, ईसा का कमाल भी है। ये एक जलवा नहीं है बल्कि हजारों जलवों को इसमें समो दिया गया है। हुस्ने यूसुफ दमे ईसा यदे बैज़ादारी आचे खूबा हमा दारन तू तन्हादारी। हजरात, अब 1,24,000 कमोबेश या 2,24,000 कमोबेश अंबिया और रसूल दुनिया में आए, या के बाद दीगरे नबी आते रहे। आखिर नबी के आने का मकसद क्या होता था? जब लोग गैरुल्लाह की बारगाह में झुकते थे, जब लोग जिना के आदी हो जाते थे, जब लोग बुराइयों की तरफ रागिब होते थे, जब लोग कत्लो खारत गिरी करते थे, जब लोग आपस में तसादुम करते थे, जब लोगों में तजाद पैदा हो जाता, जब लोगों में इख्तिलाफात पैदा हो जाते और जब लोगों में भाई भाइयों में दूरी हो जाती, जब जुल्म किया जाता लोगों पर, तो अल्लाह तबारक व तआला यानी बुराइयों का खात्मा करने के लिए अपने किसी ना किसी नबी को भेजता। अल्लाह लोगों में इत्तिफाक कराने के लिए अपने किसी ना किसी नबी को भेजता। अब ये अक्ल सवाल करती है कि ए परवरदिगार, तेरे बंदे पूछना चाहते हैं, यानी जबकि दुनिया में यानी बुराइयां जन्म लेती थी, जब लोग कुफ्र की तरफ माइल होते, जब लोग शिर्क की तरफ माइल होते, जब जिनाकारी आम हो जाती, जब बदकारी आम हो जाती, तो कोई ना कोई अल्लाह का नबी आता और वो उन बुराइयों का खात्मा कर देता। तो ए परवरदिगार, गैरुल्लाह को तो आज भी पूजा जा रहा है, कुफ्र तो लोग आज भी कर रहे हैं, शिर्क तो लोग आज भी कर रहे हैं, माँ बाप को तो आज भी सताया जा रहा है, पड़ोसियों के हुकूक तो आज भी पामाल किए जा रहे हैं, हुकूकुल्लाह को तो आज भी छोड़ा जा रहा है, हुकूकुल इबाद से तो आज भी मुंह मोड़ा जा रहा है। ए परवरदिगार, जिना तो आज भी हो रहा है, कत्ल तो आज भी हो रहा है, और आज तो जरा सी बात पर कत्ल कर दिया जाता है, सिर्फ कलमा पढ़ने पर कत्ल कर दिया जाता है, या दाढ़ी रखने पर कत्ल कर दिया जाता है। ए परवरदिगार, तेरे बंदे समझना चाहते हैं कि बुराइयों का दरवाजा तो आज भी खुला हुआ है,
बदकारियां आज भी हो रही है, शराब नोशी आज भी हो रही है, सूदखोरी तो आज भी हो रही है। ए परवरदिगार आलम, तूने ये ऐलान फरमा दिया कि अब मेरे नबी के बाद कोई और नबी नहीं आएगा, जबकि कुरान फरमाता है लिकुल्ली कौमिन हाद, यानी हर कौम के लिए कोई हादी होता है, कोई हर कौम के लिए कोई ना कोई राह दिखाने वाला होता है। तो ए परवरदिगार आलम, अब नबी तो नहीं आएगा, तो अब ये दीन का काम कैसे आगे बढ़ेगा? बुराइयों का खात्मा कौन करेगा? ए परवरदिगार, तेरे हुकूक को अदा करने के लिए ये पैगाम हक लोगों तक कौन पहुंचाएगा? तो रब की रहमत जवाब देती है, ए मेरे बंदो, घबराने की जरूरत नहीं है, बल्कि कान खोल करके सुनो कि जो काम दीने मूसवी को चलाने के लिए अंबिया से लिया जा रहा था, वो काम दीने मोहम्मदी को चलाने के लिए उलमा से लिया जाएगा, सूफियाए किराम से लिया जाएगा। तो हजरात, अब नबी तो कोई नहीं आएगा, अब रसूल तो कोई दुनिया में नहीं आएगा। आखिर नबियों का काम ये उलमा करते रहेंगे और रसूलों का काम ये उलमा करते रहेंगे, इसलिए कि ये नबी अंबियाए किराम के वारिस होते हैं। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, तो कहने का मकसद ये है, मैं अर्ज ये करना चाहता हूँ, आप बड़े लाइक व फाइक हैं, आप बड़े खुशबख्त हैं, आप बड़े फिरोज बख्त हैं कि आपने ईद मिलादुल नबी के मौके पर ये 12 रोजा प्रोग्राम रख के दुनिया को ये बता दिया है कि ए दुनिया वालों, तुम हमारे बारे में कुछ भी कहते रहो, चाहे हमारी मस्जिदों को निशाना बनाओ, तो चाहे हमारी इज्जत को निशाना बनाओ, मगर हमने प्यार अपने आका से किया है, हमने मोहब्बत अपने आका से की है, और ऐसी मोहब्बत की है कि हम अपनी जान तो दे सकते हैं मगर नबी का दिया हुआ ईमान नहीं दे सकते। हजरात, तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन का काम ये उलमा और औलियाए किराम करते रहेंगे। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आपके मदरसे से पैगाम दिया जाता है, मसाजिद से पैगाम दिया जाता है, ये उलमा आपको गाहे बगाहे रब का पैगाम आप तक पहुंचाते हैं, मुस्तफ़ा का पैगाम आप तक पहुंचाते हैं। उन्हीं पैगामात में से एक पैगाम ये है, यानी आज जिन चैलेंजेस से हम आज मुतासिर हो रहे हैं और आज जिन चैलेंजेस का हमें मुकाबला है, जिनका हम मुकाबला कर रहे हैं, ये बगैर एजुकेशन के नहीं हो सकता, मुकाबला बगैर तालीम के नहीं हो सकता। आज जिन चैलेंजों का हमसे मुकाबला है, अगर आप मुकाबला करना चाहते हैं तो तालीम की जरूरत है, शिक्षा की जरूरत है, और आपको नबी के इल्म दीन, नबी के दीन इस्लाम सीखने की जरूरत है और इसका इल्म हासिल करने की जरूरत है। मगर वहरे मुसलमान, आज मुझे तेरी हिरमा नसीबी पे अफसोस होता है। वो कौम कि जब 313 थे तो ललचता था जमाना, आज हैं करोड़ों तो करते हैं गुलामी। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आज आप अगर नजर उठा करके देखेंगे तो आपको किसी गोशे में या किसी महकमे में मुसलमान बराए नाम नजर आएंगे। तो ना तो हम दीन की तालीम हासिल कर रहे हैं, ना हम दुनिया की तालीम हासिल कर रहे हैं, बल्कि हम तो खुराफात में लगे हुए हैं। दुनिया हमारे अंदर सरायत कर चुकी है। अल्लाह 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 तबारक व तआला ने हमें और आपको कैसा अजीम मजहब इस्लाम अता फरमाया है, अजीम पैगंबर अता फरमाया है, अजीम शरीयत अता फरमाई है, अजीम कुरान पाक अता फरमाया है। वो कौम मुस्लिम का इस्लाम और वो कुरान मुकद्दस कि जब हमारे नबी पर वही इलाही का नुज़ूल होता है और जब कुरान पाक नाजिल होता है, तो हजरात गिरामी तवज्जो से सुनिए मेरी बात को, मैं अपने मौजू से इंशाअल्लाह बिल्कुल नहीं हटूंगा। यानी मुस्तफ़ा जाने रहमत गारे हीरा में है, वो गारे हीरा कि आज जब हट्टे कट्टे नौजवान हिंदो पाक या पूरी दुनिया से हर चार जानिब से जब हज या उम्रा करने के लिए जाते हैं, तो बड़े बड़े अच्छे कड़ियल नौजवान गारे हीरा, गारे सौर पे चढ़ने की जुर्रत नहीं करते हैं। मगर वहरे सिद्दीक अकबर, तुम्हारी मोहब्बत को सलाम, तुम्हारी उल्फत को सलाम, तुम्हारे जज्बे को सलाम। तुम अकेले नहीं चले,
बल्कि अपने आका को कांधों पर बिठाया है और अपने आका को गारे सौर तक पहुंचाया है। अगर अल्लाह तौफीक दे तो आप गारे सौर पर भी जाइएगा और आप गारे हिरा में भी जाइएगा। वो गारे हिरा कि जब कुरान की पहली आयत नाजिल हुई है, हजरत जिब्रील अमी हाजिर होते हैं, अर्ज करते हैं इकरा, पढ़ो। मगर आका ने यह सुना, खामोश रहे। हजरत जिब्रील अमी ने फिर कहा इकरा के पढ़िए, मगर मुस्तफ़ा जान रहमत फिर खामोश होते हैं। अब हजरत गिरामी, ये जो कुरान नाजिल हो रहा था ये मुरादाबाद के लोगों में नाजिल नहीं हो रहा था, ये कुंदरकी के लोगों में नाजिल नहीं हो रहा था, या ये हिंदो पाक के लोगों में नाजिल नहीं हो रहा था, ये अजमियों में नाजिल नहीं हो रहा था। उस जजीरतुल अरब में और उस मक्के के अंदर और उस गारे हिरा के अंदर नाजिल हो रहा था। ऐसी कौम में कुरान नाजिल हो रहा था जो कि ये कहा करते थे अना अफसाहुल अरब कुल्लुहुमुल अजम, यानी हम ही साहिबे फसाहत है, हम ही साहिबे बलागत हैं, बाकी सारी दुनिया गूंगी है। वो अपने आप को कहा करते थे अगर साहिबे जबान हैं तो हम हैं, अगर साहिबे फसाहत हैं तो हम हैं, अगर साहिबे बलागत हैं तो हम हैं। उस कौम में कुरान पाक नाजिल हो रहा था। सबसे पहली आयत कुरान नाजिल होती है इकरा के पढ़िए अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया। तो उस कौम में कुरान पाक नाजिल हो रहा था। अब सवाल जहन में यह पैदा होता है क्या उस कौम में जो कि फसाहत व बलागत में अपना नज़ीरो मसील नहीं रखती थी, उसमें जब यानी कुरान नाजिल हो रहा है तो यानी कुरान पढ़ाई का हुक्म दे रहा है, तालीम का नजरिया पेश कर रहा है, जबकि मिजाज ये होना चाहिए, अक्ल ये कहती है होना ये चाहिए था। मिसाल के तौर पर अगर आपके शहर मुरादाबाद में, अगर आपके जिला मुरादाबाद में यानी अगर डीएम आएगा तो वो जायजा लेगा सरसरी तौर से और वो देखेगा कि सबसे बड़े बड़े मसाइल कौन से हैं। पहले वो बड़े बड़े मसलों को हल करेगा और उसके बाद में छोटे छोटे मसलों की तरफ तवज्जो देगा। पहले वो बड़े बड़े काम को अंजाम देगा, बाद में छोटे छोटे कामों की तरफ नजरसानी करेगा। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि यानी अरब के अंदर कुरान नाजिल हो रहा है तो जहालत बहुत बड़ा मसला था, जबकि इसके अलावा और भी मसाइल वहां थे। यानी आम तौर से शराब पी जा रही थी, बहुत बड़ा मसला था। आम तौर से जिना हो रहा था, बहुत बड़ा मसला था। दो कबीले आपस में दस्तों गिरेबा थे, बहुत बड़ा मसला था। और दिल आजारी आपस में की जा रही थी, बहुत बड़ा मसला था। गरीबों को गुलाम बनाया जा रहा था, बहुत बड़ा मसला था। और सबसे बड़ा मसला तो यह था कि खाने काबा के अंदर 360 बुत रखे हुए थे। यानी जब कुरान नाजिल हुआ, कुरान आया तो कुरान ने सूद का सद्देबाब किया होता, कुरान रियाकारी के बारे में नाजिल हुआ होता, यानी कुरान झूठ के बारे में कहता, यानी कुरान जुल्म के बारे में कहता, यानी कुरान बुराई के बारे में कहता। इतने गंदे हालात थे उस मुल्क के अरब और जजीरतुल अरब के, इतने गंदे हालात थे उस मुल्क के और उस अरब के कि वहां लड़कियों को जिंदा दरगोर किया जा रहा था। और हजरात गिरामी, लोग अपनी मां से यानी निकाह शादियां कर लेते थे, बहनों से शादी की जा रही थी, माओ को भी बख्शा नहीं जा रहा था। और बुत परस्ती का आलम यह था। आज हमारे बरादराने वतन तो सिर्फ मंदिर में जाकर के घुटना टेकते हैं या मंदिर में जाकर के घंटा बजाते हैं, मगर जब वो लोग बुतों को पूछते थे तो जब उन्हें सफर पे जाना होता, जब वो माले तिजारत लेकर के जाते तो यानी सत्तू के आटे का या जौ के आटे का जो है वो बुत बना लेते और उसे साथ में लेते, रास्ते में पूछते जाते थे। और जब उनका खाने का सामान खत्म हो जाता तो अपने खुदा को खा भी जाया करते थे। अजीब बंदे थे, यानी बुतों को पूछ भी रहे थे और भूख लग रही थी तो खा भी रहे थे। तो सबसे बड़ा मसला यह था, यानी कुरान शिर्क के बारे में कहता, यानी कुरान कुफ्र के बारे में कहता, मगर परवरदिगार आलम ने जो सबसे पहली आयत करीमा नाजिल फरमाई तो वो तालीम से नाजिल फरमाई। रब्बे काबा ने यह बता दिया, ए मेरे बंदो, तालीम से आगाज इसलिए किया जा रहा है कि जिस मुआशरे में तालीम होगी झगड़ों को खत्म किया जा सकता है, जिस मुआशरे में तालीम होगी झूठ को मिटाया जा सकता है, जिस मुआशरे में तालीम होगी माँ बाप का अदब करना सिखाया जा सकता
है जिस मुआशरे में तालीम होगी शराब से रोका जा सकता है, जिस मुआशरे में तालीम होगी बुत परस्ती से रोका जा सकता है, जिस मुआशरे में तालीम होगी शिर्क से रोका जा सकता है। रब्बे काबा ने यह बता दिया कि तुम मुआशरे में तालीम को आम कर दो, सारे फसादात खत्म हो जाएंगे। हजरात, अब आप में से ये अहले इल्म हजरात बैठे हैं, मैं इनकी तवज्जो का मोहताज हूं। तकरीर अहले स्टेज के लिए नहीं, ये तो अगर मेरी कोई खामी या नक्स देखेंगे तो मेरी इस्लाह फरमाएंगे, और कोई बात अगर अच्छी लगेगी तो मेरे हक में दुआ फरमाएंगे। तकरीर तो अवाम के लिए होती है। तो कहने का मकसद ये है कि मुआशरे में तालीम आम कर दो, इंशाअल्लाह फसादात का दरवाज़ा बंद हो जाएगा। अब आप में से कोई भी अहले खिरात, ज़ी शऊर और निहायत ही मुदब्बिर और बहुत ही चालाक व दाना आदमी नौजवान खड़े होकर के ये सवाल कर सकता है, मौलाना आप कैसी बात कर रहे हैं कि तालीम को आम कर दो, फसादात का जो है दरवाज़ा बंद हो जाएगा। तो आप ज़रा ये बताइए कि बर्मा में मुसलमानों का कत्लेआम किसने किया? वो जाहिल कौम नहीं थी, बल्कि वो पढ़े लिखे लोग थे। अफगानिस्तान में बम किसने बरसाए हैं? वो जाहिल लोग नहीं थे, बल्कि वो पढ़े लिखे लोग थे। और यानी इराक में मुसलमानों को किसने तबाह किया? वो कोई जाहिल कौम नहीं थी, पढ़े लिखे लोग थे। सद्दाम को फांसी पर किसने लटकाया? वो कोई जाहिल कौम नहीं थी, बल्कि वो पढ़े लिखे लोग थे। और आज फिलिस्तीन पर बमबारी की जा रही है, उनकी गोदों को उजाड़ा जा रहा है, उनके सुहाग को लूटा जा रहा है, उनका असाए पीरी छीना जा रहा है, उनके बुढ़ापे का सहारा लिया जा रहा है। तो ये कोई इस्राएली यहूदी ये कोई जाहिल कौम नहीं है, ये तो इतने पढ़े लिखे हैं कि मीडिया पर इनका कब्जा है, टेक्नोलॉजी पर इनका कब्जा है, बायोलॉजी पर इनका कब्जा है। ईसाइयों की आबादी ज्यादा है, यहूदी मुट्ठी भर है पूरी दुनिया में, मगर तसल्लुत उनका है, इक़्तिदार उनका है। मेरे भाइयों, आपको मैं एक पैगाम यहां ये देना चाहूंगा। जब से फिलिस्तीन की वो लड़ाई चली है, कसम खुदा की जब कोई वीडियो देखने का मौका मिलता है, आंखों से आंसू का सैलाब जारी हो जाता है, और वो वीडियो देखी नहीं जाती। उन बच्चों का तड़पना नहीं देखा जाता, उनका बिलखना नहीं देखा जाता। और आज हम बड़े मजे से यानी इस्राएल की बनाई हुई हम पेप्सी का इस्तेमाल करते हैं। आज की इस मुकद्दस महफिल में मैं तो ये आपसे अहद लेना चाहता हूं। अरे मेरा तो मामला यह है कि जब कोई मुझे पेप्सी दिखाता है या पिलाने की कोशिश करता है, तो कसम खुदा की फिलिस्तीन के मुसलमानों का बच्चों का मुझे उसमें खून नजर आता है। आज ये अज़्म मुसम्मम करके जाइए कि फिलिस्तीन की जितनी भी अशिया है ना हम खरीदेंगे ना बेचेंगे, इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है वतआवनु अलल बिर्रि वत्तक़वा, कि तुम नेकी और परहेजगारी पर मदद करो और बुराई पर बाहम मदद ना करो। यानी अगर तुम इस्राएल की हिमायत में नहीं बल्कि उसके प्रोटेक्ट को आप रद्द करेंगे, तो यही फिलिस्तीनियों की मदद करना होगा। अल्लाह तुम्हारे अमल से राजी हो जाएगा और परवरदिगार तुम्हें इज्जत अता फरमाएगा। तो बताओ, आज के बाद बड़े आराम से हमारे नौजवान पीते हैं, क्या तुम्हें उन फिलिस्तीनियों का खून नजर नहीं आता पेप्सी में या मैरिंडा में या स्प्राइट में? जितनी भी अशिया हैं अपने हिंदुस्तान की कंपनी को आप आगे बढ़ाइए। बहुत सारी फ्रूटी वगैरह हैं जो कि हिंदुस्तान की हैं, अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, तो आप उसका बाइकाट कीजिएगा। और कम से कम हम फिलिस्तीन के लिए मदद तो भेज सकते हैं, वो लोग भेज रहे हैं और हमें उनकी मदद करनी चाहिए, अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया। लेकिन जो मदद करने की पोजीशन में नहीं, हमारे दिल पर किसी का कब्जा नहीं। अगर कब्जा है तो मोहम्मद अरबी का कब्जा है। हम दिल के साथ में फिलिस्तीनियों के साथ हैं।
तो आप में से कोई कह सकता है कि आज मस्जिद अक्सा पर हमला किया जा रहा है, ये कोई जाहिल लोग नहीं हैं, फिलिस्तीनियों को मारा जा रहा है, ये कोई जाहिल लोग नहीं हैं और पूरे गज़ा को यानी मलबे में तब्दील कर दिया, तो ये कोई जाहिल कौम नहीं है। लिहाजा मेरे भाइयों, आप में से कोई सवाल कर सकता है कि आपने कैसे दावा किया है कि तालीम को दुनिया में मुआशरे में आम कर दो, फसादात का खात्मा हो जाएगा। अरे तालीम तो नजर आती है मगर फसादात फिर भी नजर आते हैं, उनका खात्मा नजर नहीं आता। तो इसका जवाब इसी आयत करीमा में है। अगर आदमी तवज्जो से पढ़े तो इसका जवाब इसी आयत करीमा में है। आओ हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से मालूम करते हैं। ए उम्मुल मोमिनीन, आप बताइए, तो आप इसका जरा इशारा फरमाइए और आप इसका इजाला फरमाइए। हजरत आयशा सिद्दीका फरमाती हैं कि जब मुस्तफा की बारगाह में हजरत जिब्रील अमी आए और आने के बाद में कहा इकरा के पढ़िए, तो मुस्तफा खामोश रहते हैं। फिर हजरत जिब्रील ने कहा इकरा के पढ़िए, तो मुस्तफा खामोश रहते हैं। मगर जैसे ही जिब्रील ने तीसरी मर्तबा कहा इकरा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक, यानी पढ़िए अपने रब के नाम से, तो मुस्तफा पढ़ना शुरू कर देते हैं। तो जहां सिर्फ तालीम की बात थी तो वहां मुस्तफा नहीं पढ़ते हैं, और जब मुस्तफा के सामने उनके रब का नाम लिया जाता है तो मुस्तफा यानी पढ़ना शुरू कर देते हैं। तो पता चला कि जो तालीम पेट के नाम पे होगी वहां करप्शन रहेगा, जो तालीम पेट के नाम पे होगी वहां झगड़े और फसादात रहेंगे, लेकिन जो तालीम रब के नाम पे होगी वहां करप्शन नहीं मिलेगा। यही वजह है कि सिद्दीक़ अकबर के यहां तालीम है मगर रब के नाम पर है, इसलिए करप्शन नहीं है। फारूक आजम के यहां तालीम है मगर रब के नाम पर है, इसलिए करप्शन नहीं है। हजरत उस्मान गनी के यहां तालीम है मगर रब के नाम पर है, इसलिए करप्शन नहीं है। हजरत अली के यहां तालीम है मगर रब के नाम पर है, इसलिए करप्शन नहीं है। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज के यहां यानी तालीम है मगर रब के नाम पर है, इसलिए करप्शन नहीं है। और हजरत गौसे आजम के यहां तालीम है मगर रब के नाम पर है, इसलिए करप्शन नहीं है। गरीब नवाज के यहां तालीम है मगर रब के नाम पर है, इसलिए करप्शन नहीं है। अजी दो जुमलों में बात खत्म कर दूं कि ताजुल शरिया के यहां तालीम है मगर रब के नाम पर है, इसलिए करप्शन नहीं है। तो जो तालीम रब के नाम पर होगी वहां झगड़े नहीं होंगे, वहां फसादात नहीं होंगे। और जो तालीम पेट के नाम पे होगी, जो तालीम बिल्डिंग के नाम पे होगी, जो तालीम पैसा जमा करने के नाम पर होगी, तो हजरात वहां करप्शन रहेगा, हो सकता है वहां फसादात रहे। तो लिहाजा यानी तालीम हासिल करो तो अपने रब के नाम पर हासिल करो, तो जब तक दुनिया में रहोगे तब भी बाइज्जत रहोगे, और जब दुनिया से जाओगे अल्लाह तुम्हें जन्नत अता फरमाएगा। हजरात, कुरान फरमाता है आज वो कौम कि जिसके नबी पर कुरान नाजिल होने की जब शुरुआत और इब्तिदा होती है तो इब्तिदा ही तालीम से होती है, मगर आज हमने तालीम को भुला दिया है। आज हम दीन की तालीम से भी दूर हैं और आज हम जो हैं दुनिया की तालीम से भी दूर हैं। मेरे आका ने इरशाद फरमाया तलबुल इल्मी फरीदतुन अला कुल्ली मुस्लिमिन व मुस्लिमा, यानी इल्म दीन हासिल करना हर मुसलमान मर्द औरत पर फर्ज है। मतलब क्या हुआ, अगर बाप है तो भी दीन की तालीम हासिल करे, अगर माँ है तो भी दीन की तालीम हासिल करे, अगर बाप है तब भी दीन की तालीम हासिल करे, अगर मर्द है तब भी दीन की तालीम हासिल करे, अगर औरत है तब भी दीन की तालीम हासिल करे। यानी या रसूल अल्लाह, आपने इरशाद फरमाया यानी दीन की तालीम हासिल करना हर मुसलमान मर्द औरत पर फर्ज है। ए आका, जब हम दीन की तालीम हासिल करेंगे तो हमें सिला क्या मिलेगा? तो मुस्तफा फरमाते हैं ऊतुल इल्मा दरजात, जब तुम दीन की तालीम हासिल करोगे अल्लाह तुम्हारे दरजात को बुलंद फरमाएगा।
तो देखिए आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया और दूसरे मकाम पर मेरे आका ने फरमाया उतलबुल इल्मा मिनल महदी इलल लहद, यानी इल्म दीन हासिल करो माँ की गोद से लहद तक, कब्र तक। मगर आज हम कहाँ हासिल करते हैं? अगर नमाज पूछ ली जाए तो नदारत, और अगर वुजू या गुस्ल के मसाइल पूछ लिए जाएं तब भी सर खुजा के हम जो है मुस्कुरा करके गुजर जाते हैं। एक जगह तो मौलाना ने अभियान चलाया कि सारे नमाजियों की जो है दर्स के बाद नमाज सुनी जाएगी रोजाना। तो 2-4 दिन तो ये चलता रहा मामूल, और फिर जो है नमाजी कम होने लगे और कहा कि जल्दी से इस्तीफा करो इमाम साहब का, वरना ये सबको जलील कर देंगे। ऐसी सोच आज हमारी बन चुकी है, लिहाजा तुम्हें जलील कोई नहीं कर रहा है, बल्कि हर आलिम की जिम्मेदारी यह है, यानी वो नबी का पैगाम तुम तक पहुंचाता है, वो नबी का वारिस बन के तुम पर पैगाम पहुंचाता है। और हर आलिम की जिम्मेदारी होती है कि अपने मुंसलिक लोगों को और अहले ईमान को वो पैगाम दे जो पैगाम मुस्तफा का पैगाम हो, जो परवरदिगार का पैगाम हो, जो कुरान और हदीस का पैगाम हो। कुरान और हदीस पर अमल करेंगे, परवरदिगार उसे कबूल फरमा करके हमें दोनों जहान में बरकतें अता फरमाएगा। तो अब पता ये चला कि सरकार ने फरमाया कि इल्म दीन हासिल करो माँ की गोद से लहद तक। तो या रसूल अल्लाह, अगर हम माँ की गोद से इल्म हासिल करें लहद तक, तो क्या माँ की गोद में भी जो है इल्म होता है? क्या माँ की गोद में भी तालीम मिला करती है? तो हजरात उलमा फरमाते हैं कि माँ की गोद औलाद के लिए यानी सबसे पहला मकतब है, औलाद के लिए पहला मदरसा है, औलाद के लिए पहला स्कूल है। तो लिहाजा अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, लिहाजा अगर माँ की गोद में अगर कांटे हैं तो औलाद को कांटे ही मिलेंगे, अगर माँ की गोद में अगर गाने हैं तो बेटे को गाने ही मिलेंगे, अगर माँ की गोद में अगर नचनियापन है तो औलाद को वही नाचने का सलीका मिलेगा। लेकिन अगर माँ की गोद में इल्म है तो औलाद को इल्म मिलेगा, अगर माँ की गोद में तकवा है तो औलाद को तकवा मिलेगा, अगर माँ की गोद में तहारत है तो औलाद को तहारत मिलेगी। माँ का असर बड़ा पड़ता है औलाद की जिंदगी पर। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आज हमारे यहाँ ये शिकवा बलब लोग होते हैं और ये एतराज़ात करते नजर आते हैं, अरे साहब हमारी औलाद तो बेवफा हो गई, हमारी औलाद तो हमें गाली बकने लगी, हमारी औलाद तो हमें सताने लगी। मगर दिल के पपूले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चराग से। हम सारा इल्जाम बच्चों के सर डाल देते हैं, मगर हमें अपने गिरिबान में भी झांकना चाहिए, हमें अपनी जिंदगी के बारे में भी सोचना चाहिए कि हमने अपने बच्चों की तरबियत कैसी की है, हमने अपने बच्चों की परवरिश कैसे की है। अरे माँ का बहुत ज्यादा असर पड़ता है औलाद की जिंदगी पर। चंद जुमलों में सुन लो कि अगर माँ उम्मुल खैर होती है तो बेटा गौसे आजम होता है, माँ अगर उम्मुल फरा होती है तो बेटा गरीब नवाज होता है, माँ अगर आरिफा होती है तो बेटा महबूबे इलाही होता है, माँ अगर सालिका होती है तो बेटा साबिरे पाक होता है, माँ अगर साहिदा होती है तो बेटा मखदूमे सिमना होता है, माँ अगर सालिका होती है तो बेटा यानी पीर मुअज्जम शाह होता है, अगर माँ नमाजी होती नमाजिया होती है तो बेटा मुत्तकी होता है, और माँ अगर शबे जिंदादार होती है तो बेटा आला हजरत होता है, माँ अगर सच्ची होती है तो बेटा ताजुल शरिया होता है। तो कहने का मकसद यह है कि दीन की तालीम हासिल करना हर मुसलमान मर्द औरत पर फर्ज है, लेकिन आज हम इससे बिल्कुल दूर जा चुके हैं। मेरे आका ने एक मकाम पर और फरमाया उतलुबुल इल्मा वलौ कान बिस्सीन, कि तुम इल्म दीन हासिल करो अगर चाहे तुम्हें मुल्क चीन जाना पड़े। तो क्या उस वक्त में यानी मुल्क चीन में बुखारी शरीफ पढ़ाई जाती थी? क्या वहाँ तिरमिज़ी शरीफ पढ़ाई जाती थी? क्या वहाँ दीन की तालीम पढ़ाई दी जाती थी? नहीं नहीं हजरात, मेरे आका फरमाना ये चाहते
जाते हैं, यानी चीन का जो सफर का रास्ता था वो बड़ा सऊबत दे रास्ता था, वो बड़ी मुश्किलों का रास्ता था, वो बड़ी परेशानियों का रास्ता था, वो बड़ी तकलीफ दे रास्ता था और बहुत मुसीबतों का रास्ता था। तो मेरे आका ये बताना चाहते हैं कि अगर तुम्हें दुश्वारियों से गुजरना पड़े तो तुम गुजर जाना, अगर तुम्हें गुर्बत उठानी पड़े तो तुम उठा लेना, अगर उस्ताद की मार झेलनी पड़े तो तुम उसे झेल लेना, अगर भूखा रहना पड़े तो तुम भूखे रह लेना, अगर प्यास बर्दाश्त करनी पड़े तो तुम प्यास को बर्दाश्त कर लेना। जब तुम इन पे बर्दाश्त चीजों पे बर्दाश्त करके दीन की तालीम हासिल करोगे तो रब की रहमत ऐलान करेगी, ए मेरे बंदे दीन की तालीम हासिल करना ये तेरा काम था, तुझे हाफिज़े कुरान या आलिमे दीन बनाना मेरा काम है। मगर हजरात आज तो बिल्कुल हमारा नक्शा ही जो है उलट गया है। अभी बच्चा पैदा नहीं होता, माँ की तमन्ना होती है, बाप की तमन्ना होती है कि जब बच्चा पैदा होगा तो मैं डॉक्टर बनाऊंगी, इंजीनियर बनाऊंगी और मैं प्रोफेसर बनाऊंगी, मैं जो है लॉयर बनाऊंगी वगैरह वगैरह। और अगर बच्चा जो है खूबसूरत हसीन और जमील है तो उसे इंग्लिश मीडियम में पढ़ने के लिए भेजा जाता है, और अगर बच्चा लोड़ा लंगड़ा है और तोतला है तो उसे मदरसे में भेजा जाता है। आज हमारी ये हालत हो चुकी है। आप जरा गौर कीजिए और तवज्जो दीजिएगा, यानी ज्यादा से ज्यादा 2% बच्चे आज हमारे दीन की तालीम हासिल कर रहे हैं और 98% बच्चे हमारी बेटियां और बेटे यानी इंग्लिश तालीम हासिल कर रहे हैं। आज यही वजह है कि तरह तरह की परेशानियों का सामने हमें है। आज बढ़ता हुआ इर्तिदाद इस बात की खम्माजी कर रहा है कि अगर तुम इसी तरीके से फैशन में मुलव्वस रहे, अगर तुम इसी तरीके से अगर दीन की तालीम से दूर रहे तो फिर वो दिन दूर नहीं होगा जबकि तुम्हें सफाई हस्ती से मिटा दिया जाएगा। क्या आपने नहीं सुना, क्या आपने नहीं पढ़ा, यानी वो स्पेन जो पहले स्पेन था और 90 हिजरी में हजरत तारिक बिन ज़ियाद रज़ियल्लाहु ताला अन्हो आप एक सिपह सालार आदम बन करके और फौजियों की एक जो है यानी आप तादाद लेकर के गए थे और आपने उसे फतेह किया था। जैसे ही दरिया को उबूर किया आपने फरमाया था इसमें आग लगा दी जाए। आपके साथियों ने फौजियों ने कहा था हुजूर आप जरा ये बताइए कि आपने कश्तियों में आग क्यों लगा दी है, अगर हमें पसपाई हुई तो हमें भागने का मौका ना मिल सकेगा, हम राह फरार कैसे इख्तियार करेंगे। तो हजरत तारिक बिन ज़ियाद ने जवाब दिया था कि मैंने कश्तियों को इसलिए जलवाया है, ए मुजाहिदों सुनो सुनो, यानी तुम्हें बिल्कुल बेजिगरी से लड़ना है, यानी अब तुम्हें मरना है या तुम्हें परचम इस्लाम को बुलंद करना है। वो मुजाहिदीन इस्लाम ऐसे शानो शौकत के साथ में लड़े थे कि कुछ ही वक्त में उन्होंने फतेह हासिल कर ली थी और परचम इस्लाम को बुलंद फरमा दिया था। और फिर हजरात 800 साल तक तकरीबन यानी वहां वो दीन का मरकज बना रहा और वहां परचम इस्लाम बुलंद रहा। मुसलमानों की हुकूमत वहां तकरीबन 800 साल तक रही। वो मस्जिद कुर्तुबा, वो अल्लामा कुर्तुबी के जिनका दरस हदीस और दरस तफसीर उस मस्जिद कुर्तुबा में होता था, जिसमें तकरीबन उस मस्जिद के जो सुतून थे 1417 तकरीबन सुतून थे, यानी बहुत बड़ी मस्जिद थी और बड़ी शान और शौकत की जिंदगी मुसलमान गुजार रहे थे। और ये बहुत बड़ी फतूहात में से एक फतेह थी। अल्लाह अल्लाह, यानी उन उलमा की बारगाहों में यानी यहूदी आया करते और बड़े बड़े पादरी अपने बच्चों को भेजा करते थे और कहा करते थे कि जाओ तुम वहां जाकर के इल्म दीन हासिल करो, अरब के लोग आए हैं तुम उनसे दीन की तालीम हासिल करो। अब वो आते रहे और दीन की तालीम हासिल करते रहे। जिनकी किस्मत में इस्लाम था वो इस्लाम लाते रहे, दायरे इस्लाम में दाखिल होते रहे।
आखिरकार वो तो यानी इल्म दीन हासिल करके तरक्की करते रहे, बुलंदी हासिल करते रहे, मगर मुसलमानों का इक़्तिदार घटता रहा, मुसलमानों की शान और शौकत कम होती रही, मुसलमानों का वक़ार कम होता रहा, मुसलमानों का दबदबा बंद हो गया, खत्म होता रहा। यहां तक कि वो वक्त आया कि मुसलमानों का वहां से सफाया कर दिया गया। जो मस्जिदें थी या तो गिरजे घर में उन्हें तब्दील कर दिया गया या घोड़ों के लिए अस्तबल बनाए गए। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आखिर ये यानी इस तरह का सवाल क्यों आया था, मुसलमानों का नामो निशान क्यों मिट गया था? तो इसकी वजह यह थी कि मुसलमान दीन से दूर हो गए थे, मुसलमान शरीयत से दूर हो गए थे, मुसलमान कुरान से दूर हो गए थे, मुसलमान हदीस मुस्तफा से दूर हो गए थे, और वो शराब में मुस्तगरक हो चुके थे, वो फैशन में मुस्तगरक हो चुके थे, और उर्यानियत उनके अंदर जन्म ले चुकी थी। जब वो उसमें खो गए तो फिर उनकी जो है शौकत पे ज़वाल आ गया। इसीलिए डॉक्टर इकबाल ने कहा था, कुव्वते फिक्र अमल पहले फना होती है, फिर किसी कौम की शौकत पे ज़वाल आता है। और आज यही हालात कुछ हमारे भी हैं। लिहाजा मेरे भाइयों, हिंदुस्तान के हालात यूं तो पूरी दुनिया में मुसलमानों के हालात बड़े ख़राब हैं, मगर इस वक्त में हिंदुस्तान के हालात बड़े अबतर हैं, बड़े नाजुक तरीन चल रहे हैं। हम बहुत ज़्यादा ख्वाब गफलत में पड़े हुए हैं। अब हमें ख्वाब गफलत के पर्दे को चाक करके जागना होगा। अब हमें बेदार होना होगा। अब हमें दीन की तालीम हासिल करनी होगी। जब तक आदमी के अंदर दीन की तालीम ना हो, उसे क्या पता कि खुदा कौन है। अगर दीन की तालीम नहीं है तो वो नबी को नहीं पहचान सकता, अजी अपने आप को भी नहीं पहचान सकता। जबकि मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, मन अरफा नफ्सहू फकद अरफा रब्बा, यानी जिसने अपने आप को पहचान लिया उसने अपने परवरदिगार को पहचान लिया। तो ये तारुफ, ये पहचान अगर होती है तो इल्म दीन से हुआ करती है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान पर हमें अमल करना है। हमें अपनी बेटियों को भी पढ़ाना है, हमें अपने बेटों को भी पढ़ाना है। आज दुनिया ये इल्जाम इस्लाम पर लगाती है, उलमाए दीन पर लगाती है और मुसलमानों पर लगाती है कि ये उलमा तो दुनिया की तालीम को पढ़ने को और सीखने को मना करते हैं। ना इस्लाम ने कहीं मना किया है, ना कोई आलिम दीन दुनिया की तालीम हासिल करने को मना करता है। हाँ, इतना जरूर है, इसलिए कि हजरत गिरामी कोई आलिम दीन मना नहीं करता, इसलिए कि जब हम घर बनाते हैं तो हमें एक इंजीनियर की जरूरत होती है, जब हम बीमार होते हैं तो हमें एक डॉक्टर की जरूरत होती है, जब हम पर कोई मुकदमा होता है तो हमें एक वकील की जरूरत होती है, जब हम पर कोई मुकदमा होता है तो हमें एक सियासतदान की भी जरूरत होती है। तो लिहाजा अपने बच्चों को डॉक्टर भी बनाओ, अपने बच्चों को इंजीनियर भी बनाओ, अपने बच्चों को प्रोफेसर भी बनाओ, अपने बच्चों को लॉयर भी बनाओ, मगर ये सब कुछ बनाने से पहले अपने बच्चों को दीन की तालीम दिला करके मुस्तफा का दीवाना बना दो। तो लिहाजा हम अपने बच्चों को दुनिया की तालीम भी दिलवाएं और हम जो है दीन की तालीम भी दिलवाएं। दिलवाओगे? आज देखिए, अगर मदरसे में बच्चा आता हो, हजरत अल्लामा मौलाना शब्बीर हुसैन साहब क्या कोई पढ़ता हो या मौलाना मुफ्ती साहब मौसूफ क्या कोई पढ़ता हो, और अगर जरा से जाकर के बच्चा घर पे जाए, माँ को सलाम ना करे, बहन को सलाम ना करे, बाप को सलाम ना करे, तो हम फौरन जो है मदरसे में आते हैं और कहते हैं, मुफ्ती साहिब आपने बच्चों को क्या तालीम दी है, आपने इसे क्या अदब सिखाया है? ये तो मुझे कभी सलाम नहीं करता, ना अपनी माँ को सलाम करता है, ना अपनी बहन को या बाप को सलाम करता है। मगर मुझे ईमानदारी से बताइए, हम ये हिसाब लेने के लिए मदरसे में या इमाम के पास तो चले जाते हैं, मगर हजरात जरा ये बताइए, क्या कभी कोई टीचर से स्कूल में पूछने के लिए गया
क्या किसी ने कॉलेज में जाकर के पूछा कि आप इसे तालीम क्या देते हैं, आप इसे सबक क्या सिखाते हैं, आप इसे अदब क्या सिखाते हैं? अगर आप जाकर के सवाल भी करेंगे तो कॉलेज में पढ़ाने वाला मास्टर और टीचर कहेगा कि मैं सिलेबस पढ़ाने के लिए हूं, मैं तुम्हारे बच्चे को और बातें सिखाने के लिए नहीं हूं। आपको जवाब देकर के भेज दिया जाएगा। मगर ये मदरसे जहां दीन की तालीम दी जाती है, यहां यह बताया जाता है कि मां के कदमों के तले जन्नत है, बाप जन्नत के दरवाजों में से यानी बीच का दरवाजा है। अपनी मां के कदमों को चूम लो, अल्लाह तुम्हें जन्नत अता फरमा देगा। मगर आज हम दीन की तालीम दिलाते नहीं है, और जब हमारे बच्चे यानी जो है बड़े हो जाते हैं, जवान हो जाते हैं, तो फिर जो है हम परेशान होते हैं, कभी उन मौलाना के पास, कभी उन मौलाना के पास, और जाकर के जो है हम जो है हजरात गिरामी यानी हम जो है तावीज़ात की रट लगाते हैं, तरह तरह की बातें करते हैं। तो लिहाजा हम अपने बच्चे की हर हरकत पे, हर नज़र पे हम उसकी नज़र रखें, और उसके हर अमल पे हम अपने नज़र रखें। जब हम अपने बच्चों की अच्छी तरबियत करेंगे, इसलिए कि आज हिंदुस्तान के अंदर ये मुनज़्ज़म प्लानिंग चल रही है और कुछ कमेटियां तश्कील दी जा चुकी हैं। यानी हजारों की तादाद में लड़कियों का कत्ल किया जा रहा है कि तुम अपने झूठे मोहब्बत के जाल में मुसलमान लड़कियों को जो है यानी फंसाओ, और फिर उनसे तुम बदकारी करो, और फिर उन्हें जहर दे करके या फांसी दे करके या कहीं ढकेल करके उनका कत्ल कर दो, मार दो। मगर अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आप मुझे जरा ये बताइए, हमारी माएं बहनें भी गुफ्तगू सुन रही होंगी, और अगर नहीं सुन रही हैं तो मेरा ये पैगाम पूरी दुनिया में सुनाया जाए। आज हमारी माँ भी जो है, हमारी माँ भी परेशान है, आज हमारा बाप भी परेशान है कि मैंने अपनी बेटी को स्कूल में भेजा है। हज़रात गिरामी जरा तवज्जो तो दीजिए, जब किसी की बेटी स्कूल में जाती है, माँ तड़पने लगती है, बाप तड़पने लगता है कि मेरी बेटी पढ़ने के लिए गई है। लिहाजा मेरे भाइयों, अब ये रुकावटें कहाँ आती हैं? ये परेशानियां वहां आती हैं जिस घर में मॉडर्न माहौल होता है, जिस घर में सिर्फ दुनिया की तालीम होती है, जिस दिन में सिर्फ यूट्यूब की तालीम होती है, जिस घर में सिर्फ फेसबुक का माहौल होता है, या जिस घर में सिर्फ इंटरनेट का माहौल होता है, ये परेशानियां उस घर में आती हैं। कोई आलिमा आपको ऐसी ना मिलेगी जो किसी काफिर के साथ में भाग गई हो या गैर मुस्लिम के साथ में भाग गई हो। अरे तुम भाग जाने की बात करते हो, वो तो उसके मुंह पर थूक भी नहीं सकती, इसलिए कि वो जानती है। अल्लाह ने फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्नमल मुशरिकूना नजस, ए ईमान वालों, मुशरिक निरे नापाक हैं। और मसला यह है कि कोई मुसलमान नापाक जगह पर अपना थूक भी न थूके, डालना जायज नहीं है। अगर तुम्हें थूकना है तो पाक जगह पर थूको। तो अगर दीन की तालीम से हमारी बहन या बेटी आशना होगी तो उसके साथ में जाना तो बहुत बड़ी बात, वो उसके मुंह पर थूकना भी गवारा नहीं करेगी। अगर कोई उसकी कलाई को पकड़ करके मोहब्बत का, प्यार का पैगाम देगा तो वो ये जवाब देती हुई नजर आएगी, अरे जालिम दूर हो जा। यानी हम अपनी तहसीब पे कायम है। हम जब घर में हैं तब भी सीरत फातिमा को अपनाती है, जब हम स्कूल में हैं तब भी सीरत फातिमा को अपनाती है। तो ये सलीका, ये जवाब कब आएगा? जबकि हमारी बहनों के अंदर, बेटियों के अंदर, बेटों के अंदर, भाइयों को जब हमें दीन की तालीम मालूम होगी, हमने दीन हासिल किया होगा। हज़रात गिरामी सरकार फरमाते हैं, हर मुसलमान मर्द औरत पर इल्म दीन हासिल करना फ़र्ज है। यानी उलमा फरमाते हैं अगर आदमी बालिग हो जाए तो उस पर जो है नमाज के मसाइल सीखना फ़र्ज है। अगर आदमी बालिग हो जाए तो उस पर रोज़े के मसाइल सीखना फ़र्ज है।
अगर आदमी साहिब निसाब हो जाए तो उस पर ज़कात के मसाइल सीखना फर्ज है। अगर आदमी हज करने के लिए जाए तो उस पर हज के मसाइल सीखना फर्ज है। अगर कोई मर्द शादी करना चाहे तो बीवी के हुकूक क्या है वो मसाइल सीखना फर्ज है। अगर कोई औरत शादी करना चाहे तो शोहर का मकाम व अदब क्या है वो मसाइल सीखना फर्ज है। अगर कोई वकील है तो वो मसाइल सीखने फर्ज हैं कि कौन सा मुकदमा लड़ना चाहिए, कौन सा मुकदमा नहीं लड़ना चाहिए। अगर डॉक्टर है तो ये मसाइल सीखना फर्ज है कि कौन सी दवाई देना जायज है, कौन सी दवाई देना नाजायज है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, तो जब दीन की तालीम होगी तो इंशाअल्लाह हमारा हर कदम शरीयत की रोशनी में उठेगा, शरीयत की ताबेदारी में उठेगा, मुस्तफ़ा की मोहब्बत में उठेगा, मुस्तफ़ा की इत्तबा फरमा बरदारी में उठेगा। और जब तुम रास्तों से गुजर रहे होगे तो दुनिया वाले कहेंगे ये मुस्तफ़ा का गुलाम जा रहा है। मैदान महशर में एक एक फरिश्ता कहेगा जन्नत का हकदार आ रहा है। नमाज फर्ज है जब आदमी बालिग हो जाए, रोजा फर्ज है जब आदमी बालिग हो जाए, और ज़कात फर्ज है जब आदमी मालदार हो जाए, हज फर्ज है जब आदमी साहिब इस्तात हो जाए। लेकिन दीन की तालीम हासिल करना उस वक्त से फर्ज है जब से वो माँ की गोद में आया है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आज यही तो वजह है कि जब हमारे अंदर दीन की तालीम नहीं तो माँ बाप का अदब ना रहा, छोटों से मोहब्बत ना रही, और हमें कानून शरीयत याद नहीं आते। ये दीन की तालीम का फुकदान है। वरना हजरात, मुसलमानों को तो शरीयत सवारना चाहती है, राह मुस्तकीम का मुसाफिर बनाना चाहती है। यहाँ मैं एक बात बताना चाहता हूँ, अभी माह रमज़ानुल मुबारक से पहले मुझे हैदराबाद जाने का इत्तेफाक हुआ। शबे बारात के प्रोग्राम में, बहुत बड़ा प्रोग्राम था, तो एयरपोर्ट पर जब वो रिसीव करने के लिए आए तो उनमें एक नौजवान ऐसा भी था, यानी उसके बड़े बड़े बाल थे और बालों से कुछ माथा छुपा हुआ था। झटका मारा तो उसका चेहरा साफ नजर आने लगा। मैंने कहा भाई बड़े अच्छे बाल हैं तुम्हारे। कहने लगा ये तेरे, मैंने कहा ये मांग कौन सी है? तो कहने लगा ये तेरे नाम की मांग है। मैंने कहा जालिम, मैंने तुझसे कब कहा कि तू मेरे नाम की मांग निकाल? कहा मौलाना आप तो सीधे साधे लोग होते हैं, आपको दुनिया का क्या पता। अरे ये एक यानी एक हीरो है, उसने उसकी माँ उसके तर्ज पर जो है यानी मैंने ये मांग निकाली है और इस मांग का नाम है तेरे नाम। तो मैंने उससे कहा था नादान, अगर तू अपने बाल बढ़ा करके और अपनी मांग निकाल करके बीच में और गुंबदे खजरा की तरफ रुक करके कहता या रसूल अल्लाह मेरी ये मांग तेरे नाम, मेरे ये बाल तेरे नाम, मेरी ये दाढ़ी तेरे नाम, मेरा ये लिबास तेरे नाम, मेरी ये इबादत तेरे नाम। जब तू अपनी जिंदगी कर देता मुस्तफा के नाम तो गुंबदे खजरा से आवाज आती, ए मेरे गुलाम जब तेरी ये तमाम चीजें मेरे नाम तो सुन, जन्नत की बहारें तेरे नाम, जन्नत के अशजात तेरे नाम, जन्नत के अनहार तेरे नाम, और जन्नत के महल्लात तेरे नाम, और जन्नत की हूरें तेरे नाम। मगर हजरात हम कहाँ हैं? हम तो खोए हुए हैं। आप जानते हैं इस हिंदुस्तान में अंग्रेजों के आने से पहले इंग्लिश का कोई ऐसा वजूद नहीं था, और नौकरी अगर लगती थी तो हजरात इसी उर्दू के पढ़ने से लगती थी। इससे लोग जज भी बनते थे, इससे लोग सिपाही भी बनते थे, इससे लोग पटवारी भी बनते थे, यानी सारी नौकरियां इसी से मिलती थी। मगर जब अंग्रेज आए और उनके पादरियों ने देखा तो उन्होंने मशवरा किया कि मुसलमानों को झुकाया कैसे जाए, मुसलमानों को मिटाया कैसे जाए। इसलिए कि यहूद और नसारा और ईसाइयों का ये तरीका रहा है कि इनका एक ये तरीका रहा है कि जब ये जंगी मैदान में कामयाबी नहीं पाते हैं तो ये औरतों के जरिए मुसलमानों के दीन ईमान का भी सौदा किया करते हैं, और ये अपनी औरतों को हुक्म देते हैं कि अगर तू जिनाकारी के जरिए भी फला मुसलमान या मोमिन के ईमान का फराग ले लेगी तो तू सीता या मरियम की तरह से पाकीदा रहेगी। ये उनका वो अमल है जिसे वो मुसलमानों पर इस्तेमाल किया करते हैं। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अब उन्होंने देखा तो उन्होंने जांच लिया कि मुसलमानों
मुसलमानों की जिंदगी में सीरत है और मुसलमानों के दिलों में कुरान है। इनकी जिंदगी से सीरत मुस्तफा निकाल दो, इनके सीने से कुरान को निकाल दो तो इन पर कामयाब हो जाओगे। अब हिंदुस्तान में जब उनका तसल्लुत हुआ, बड़े बड़े स्कूल खोले गए, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियां खोली गई, उर्दू को कम कर दिया गया, फारसी को कम कर दिया गया, अरबी को कम कर दिया गया और मुसलमानों पर अपनी तालीम को मुसल्लत कर दिया, अपनी तहजीब को मुसल्लत कर दिया। आज यही वजह है, आज हम उनकी तहजीब अपनाते हुए यानी हम परहना होने लगे, आज हमारे अंदर उर्यानियत होने लगी। तो लिहाजा मेरे भाइयों, ये यहूदियों का तरीका है और उनकी बहुत बड़ी चालाकी है कि मुसलमानों को लहबो लईब में खो दो और मुस्तगरक और डुबो दो और इन्हें मुस्तगरक कर दो, इनके जिंदगी से सीरत नबी को निकाल दो और इनके सीनों से कुरान को निकाल दो। जब इनकी जिंदगी से सीरत निकल जाएगी, इनके सीनों से कुरान निकल जाएगा तो फिर इनमें लड़ने की ताकत ना रहेगी। ये मैदान अमल में नहीं आ सकते हैं, ये मैदान जिहाद में नहीं आ सकते हैं। आज यही वजह है कि आज मगरिबी तहजीब हम पर मुसल्लत कर दी गई, हम उसी तमद्दुन में बह गए, हम उसी कल्चर में बह गए। अभी कुछ साल पहले पाकिस्तान की कुछ नंगी औरतों ने कहा था और हिंदुस्तान की औरतें भी उसमें शामिल थी कि अरे मियां मेरा जिस्म मेरी मर्जी, यानी हम किसी मौलाना की बात क्यों माने। लिहाजा मेरे भाइयों, उन्होंने कहा था हम किसी मौलाना की बात क्यों माने, मेरा जिस्म मेरी मर्जी। ये नारा पाकिस्तान में भी लगा था, ये नारा हिंदुस्तान में भी लगा था। अरे तुम जानते नहीं हो, मैदान करबला में यजीद और हुसैन की लड़ाई कुछ और नहीं थी, यानी यजीद अपनी तबीयत के मुताबिक जिंदगी गुजारना चाहता था, मगर हुसैन चाहते थे कि पूरी कायनात के लोग तबीयत के मुताबिक नहीं बल्कि मुस्तफा की शरीयत के मुताबिक जिंदगी गुजारें। लिहाजा मेरे भाइयों, हमें अपनी तबीयत के मुताबिक जिंदगी नहीं गुजारनी है। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, दुनिया सिजनुल मोमिनी व जन्नतुल काफिर, यानी ये दुनिया मोमिन के लिए कैद खाना है और काफिर के लिए जन्नत है। आपने देखा होगा, आप मुरादाबाद की जेल में अपने भाइयों दोस्तों से मुलाकात करने के लिए गए होंगे। जब आदमी आजाद होता है, हम और आप आजाद बैठे हैं, चाहे तो बैठे रहें, चाहे तो चले जाएं, चाहे तो पेप्सी पिए, चाहे तो शरबत पिए, चाहे तो सिगरेट पिए, चाहे तो मुर्गा खाएं, चाहे तो पान खाएं, चाहे तो हम भूखे ही सो जाएं, यानी हम आजाद हैं, हमें कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। मगर जब आदमी जेल के अंदर जाता है, जिंदानों के अंदर जाता है, कैद खानों के अंदर जाता है, अब वो अपनी मर्जी से खा नहीं सकता, अपनी मर्जी से पी नहीं सकता, अपनी मर्जी से किसी से मिल नहीं सकता। जैसे जेलर का हुक्म होता है उसी वक्त पे दोपहर का खाना खाता है, जब शाम का वक्त होता है तो जेलर के हुक्म से शाम का खाना खाता है। जब जेलर चाहता है अपने भाइयों से मुलाकात करता है तो जब तक ये जेल के अंदर कैदी यानी बाहर था तो आजाद था, जो चाहता था वो खाता था, जहां चाहता था जाता था। मगर अब जेल के अंदर वही करना पड़ेगा जो कि जेलर की मर्जी होगी, जो हुक्काम की मंजिल होगी, जो कि यानी सलातीन की मर्जी होगी। तो बस इसी तरीके से यानी हम कैद खाने में हैं, हम आजाद नहीं बल्कि हम तो मुस्तफा के गुलाम हैं। लिहाजा मेरे भाइयों, यानी जिंदगी तुम्हारी हो मगर तुम्हारी जिंदगी पर कब्जा मुस्तफा का हो, जिंदगी तुम्हारी हो मगर तुम्हारी आंखों पे हया के पर्दे मुस्तफा जाने रहमत के हो। ये नहीं चलेगा कि मेरा जिस्म मेरी मर्जी, हम अपनी मर्जी नहीं चला सकते। और जो लोग अपनी मर्जी चलाते हैं वही भटकते हैं। उन्होंने ही कुरान पाक का तर्जुमा किया, उन्होंने ही मफाहीम बदले और किसी ने जो है कुछ कह दिया, किसी ने कुछ कह दिया। और जो मुस्तफा की मर्जी थी और वो उसी मर्जी के तहत चले तो कसम खुदा की वो खुद भी सबर गए और जिस पर निगाहे करम उन्होंने डाल दी उनकी जिंदगी में इनकलाब बर्पा हो गया। तभी तो मेरे इमाम ने कहा, या रसूल अल्लाह, सरवर कहूं के मालिको, मौला कहूं तुझे, बागे खलील का गुले सेबा कहूं तुझे, लेकिन रजा ने खत में सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूं तुझे। दुरूद पाक पढ़ लीजिए, आप भी थोड़ा सा काम कीजिए,
मोहब्बत से पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। जना हजरत मखदूम गिरामी नासिर मिल्लत ने जो हुक्म दिया था, टाइम मुझे दिया था, और मुर्दा बदस्ते जिंदा होता है ना। जब चाहो उसे दफन दो, जब चाहो उसे गुस्ल दो, अपनी मर्जी से वो कर नहीं सकता। तो हम मेहमान हैं, लिहाजा हुक्म दिया गया है, तो इंशाअल्लाह पूरी तामील में हुक्म की करूँगा। तो लिहाजा मेरे भाइयों, जो मुझे टाइम दिया गया था वो होने वाला है। बस आप 6-7 मिनट मेरी तकरीर को और समाप्त करने के लिए तैयार हैं? तो आहिस्ता से बोलें या रसूल अल्लाह। बड़े समझदार लोग हैं आप। अगर आहिस्ते से कहा जाए तो आप जोर से कहते हैं, और अगर जोर से कहने के लिए कहा जाए तो आहिस्ता से कहते हैं। उल्टी ही चाल चलते हैं दीवान गाने इश्क, आंखों को बंद करते हैं दीदार के लिए, आंखों को बंद करते हैं दीदार के लिए। रब का कुरान फरमाता है इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ खलक़ल इंसान मिन अलक़, यानी पढ़ो अपने रब के नाम से। तो लिहाजा इससे जो है हमें दुनियावी तालीम का भी इशारा मिलता है और दीन की तालीम का भी इशारा मिलता है। दीन की तालीम हासिल करना हर मुसलमान मर्द औरत पर फर्ज है, और दुनिया की तालीम हासिल करना हर मुसलमान मर्द औरत की ज़रूरत है। हमें अपना फ़र्ज भी अदा करना है और हमें अपनी ज़रूरत को भी पूरा करना है। बहुत सारे चैलेंज दिए जा रहे हैं, कभी पर्दे के नाम पर, कभी मस्जिदों को गिराने के नाम पर, कभी जो है यानी वक्फ बोर्ड में तरमीम करने के नाम पर। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मगर हक ये है, मिट गए मिटते हैं मिट जाएंगे आदा तेरे, ना मिटा है ना मिटेगा कभी चर्चा तेरा। यानी ये काफिर इतने कम अक्ल होते हैं, इतने कद कम अक्ल होते हैं। और अल्लाह ने फरमाया वलक़द ज़रअना लिजहन्नम कसीरम मिनल जिन्नि वल इंस, यानी हमने बहुत जहन्नम के लिए बहुत पैदा किए हैं जिन और आदमी। लहुम कुलूबुल ला यफ़क़हून बिहा, वो दिल रखते हैं मगर उनमें समझ नहीं। वलहुम आयुनुल ला युबसिरून बिहा, वो आंखें जिनसे वो देखते नहीं। वलहुम आज़ानुल ला यस्मऊन बिहा, वो कान जिनसे वो सुनते नहीं। उलाइका कल अनआम, यानी वो चौपायों की तरह हैं, और बल हुम अदल, बल्कि उनसे बढ़कर गुमराह हैं। तो पता ये चला और मालूम ये हुआ, यानी हजरत गिरामी जो कुफ्र पर है और जो बदअकीदा है या जो बदअमाल है, तो वो जानवरों से भी जो है यानी गया गुजरा हुआ है। अल्लाह ने हमें और आपको अशरफुल मखलूकात बनाया है, कैसा अशरफ व मुकर्रम बनाया है। आप जरा अपने रब की रहमतों के कुर्बान तो जाइए। हजरात, आप अगर गाय को देखेंगे तो चारे की तरफ सर झुकाती है, अगर आप बकरी को देखेंगे तो चारे की तरफ सर झुकाती है, अगर आप बैल को देखेंगे तो चारे की तरफ सर झुकाती है। और जंगल का राजा शेर, यानी वो भी जब खाना चाहता है तो वो भी उसकी तरफ, अपनी ग़िज़ा की तरफ सर झुकाता है। मगर इंसान को अल्लाह तबारक व तआला ने किसी के सामने सर झुकाने के लिए मजबूर नहीं किया, बल्कि खाने के लिए हाथ अता फरमाए। और रब की रहमतों ने यह ऐलान कर दिया, ए मेरे बंदो, तुम जानवरों की तरह से नहीं हो। वो जब खाते हैं तो अपने खाने के लिए सर झुकाते हैं, मगर मैंने ये तुम्हारा सर किसी और के आगे झुकने के लिए नहीं, बल्कि ये दिल दिया मोहब्बत के लिए और सर दिया इबादत के लिए। मोहब्बत मेरे हबीब से करो और सर तुम मेरी बारगाह में झुकाओ। तो बहुत सारे चैलेंज हमारे सामने हैं, मगर घबराने की जरूरत नहीं है। बस अपने आमाल दुरुस्त कर लो, अपनी खराबियों को दूर कर लो। इंशाअल्लाह जब हम नेक और पक्के मोमिन बन जाएंगे, कुरान फरमाता है व अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मुमिनीन, तुम ही गालिब रहोगे अगर तुम मोमिन हो, पक्के मुसलमान हो। तो हजरात, आज ये चैलेंज देना कोई नई बात नहीं है। जब अल्लाह, आखिरी बात पेश कर रहा हूँ, मोहब्बत से बोलें सुभान अल्लाह। जब आज हजरत गिरामी, जब कुरान मक्के के अंदर नाजिल हुआ तो हजरत गिरामी कुफार मक्का ने देखा कि अरे इस्लाम तो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, हमारे लात का क्या होगा, हमारे उज्जा का क्या होगा, हमारे हुबुल का क्या होगा। तो फिर कुफार मक्का ने ये एतराज़ किए और कहने लगे कि जैसी किताब मोहम्मद
मोहम्मद लेकर के आए हैं, जैसा ये कुरान सुनाते हैं ऐसी किताब तो हम भी ला सकते हैं। तो जब ये आवाज़ गोशे नबुव्वत तक पहुंची तो अल्लाह ने फरमाया महबूब आप ऐलान फरमा दो। मुस्तफ़ा जान रहमत ने चैलेंज फरमाया और इरशाद फरमाया कुल इन इज्तमाअतिल इंसु वल जिन्नु अला अन यातू बिमिस्लि हादल कुरान, के महबूब आप ऐलान फरमा दो कि अगर आदमी और जिन सब इस बात पर मुत्तफिक हो जाएं बिमिस्लि हादल कुरान, कि इस कुरान की मानिंद ले आएं, ला यातूना बिमिस्ली, तो इसका मिस्ल ना ला सकेंगे। और अगरचे उनमें उस एक दूसरे का मददगार हो। मेरे आका ने जब ये ऐलान किया मक्के की सरजमीन पर पूरी दुनिया कुफ्र शिर्क में सन्नाटा छा गया, सबकी बोलती बंद हो गई, सबका नातिका बंद हो गया और किसी के अंदर बोलने की जुर्रत ना रही। तो फिर मेरे आका ने चैलेंज को हल्का कर दिया। जब वो इससे कासिर रहे और वो कुरान जैसी किताब ना ला सके तो फिर मुस्तफ़ा जान रहमत ने फरमाया कुल फ़ातू बिअशरी सुवरिम मिस्लिही मुफ्तरयात, महबूब आप ऐलान फरमा दो कि तुम ऐसी बनाई हुई 10 सूरतें ही ले आओ। अगर तुम पूरा कुरान नहीं ला सकते, अगर पूरा कुरान लाने से कासिर हो तो कम से कम 10 सूरतें भी ले 10 सूरतें ले आओ। जब आका ने यह ऐलान फरमाया पूरी दुनिया कुफ्र में सन्नाटा छा जाता है और कोई एक भी सूरत लाने की यानी जुर्रत तो हिम्मत नहीं करता है। तो फिर मेरे आका ने चैलेंज बहुत हल्का कर दिया और इरशाद फरमाया फातू बिसूरत मिन मिस्लिही इन कुंतुम सादिकीन, यानी तुम अगर पूरा कुरान नहीं ला सकते, अगर तुम 10 सूरतें नहीं ला सकते तो कुरान की सबसे छोटी सूरत यानी सूरह कौसर की मानिंद ही ले आओ। मगर तारीख बताती है कि दुनिया कुफ्र का में सन्नाटा छा जाता है और सबका नातिका बंद हो जाता है। और ये चैलेंज सुबह क़यामत तक के लिए है। ना कल किसी ने कोई जवाब दिया था, ना आज कोई जवाब दे रहा है, ना सुबह क़यामत तक जवाब दे सकता है, इसलिए कि ये ऐसी मुक़द्दस किताब है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा और बदलेगा ज़माना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। बदलेगा ज़माना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। मेरे साथ में कलिमा पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह।